हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आपका रे ऑप्टिक्स के पार्ट 4 में। अभी तक जो हमने पिछले 3 वीडियो किए हैं उनके अंदर हमने लाइट क्या होती है, रिफ्लेक्शन क्या होता है, प्लेन मिरर से इमेज कैसे बनती है और इसके अलावा दो प्लेन मिरर अगर एक दूसरे के पैरेलल या परपेंडिकुलर रखे हों तो उनसे इमेज किस प्रकार बनती है और कितनी इमेजेस बनती हैं, इस बारे में सीखा है। आज हम क्या सीखेंगे कि अगर दो प्लेन मिरर एक दूसरे के ऊपर इंक्लाइंड हों तो इमेजेस कैसे बनती हैं और कितनी इमेजेस बनती हैं डिपेंडिंग अपॉन दी एंगल। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। हमारा टॉपिक इमेज फॉर्मेशन बाय टू इंक्लाइंड प्लेन मिरर्स, बाय टू इंक्लाइंड प्लेन मिरर्स। क्लियर? तो क्या कॉन्सेप्ट है, पहले कुछ छोटे मोटे पॉइंट सीखेंगे, उसके बाद हम दो प्लेन मिरर से क्या बनाएंगे, इमेज। तो पहला पॉइंट क्या है कि मान लो अगर हमारे पास कोई एक मिरर है और मान लो उस मिरर से यहां पर कोई एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो हम क्या जानते हैं कि जितना दूर ये ऑब्जेक्ट होता है उतनी ही दूर पीछे क्या बनती है, इमेज बनती है। इसका मतलब अगर एक लाइट रे को हम ऐसे निकालें तो ये वापस सीधे पे आ जाएगी, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। और एक लाइट रे को अगर हम ऐसे निकालते हैं तो वो रिफ्लेक्शन के बाद कैसे जाएगी, इस तरीके से जाएगी, जो ये लगेगा कि कहीं यहां से आ रही है, जहां काटेंगी वहां बन जाएगी हमारी इमेज। हम जानते हैं ये एंगल 90 है, ये एंगल 90 है। अगर मैं यहां पर नॉर्मल डालूंगा तो ये थीटा है और ये भी थीटा है क्योंकि अल्टरनेट एंगल, और ये थीटा है तो ये भी थीटा हो क्योंकि एंगल आई बराबर एंगल आर है। ये थीटा बराबर ये थीटा, क्यों? क्योंकि अल्टरनेट एंगल्स। और ये थीटा है तो ये थीटा, एंगल आई बराबर एंगल आर। और ये थीटा है तो क्या ये भी थीटा होगा, कोरस्पॉन्डिंग एंगल। ऐसे कोई दो लाइन हो और ये एंगल अगर थीटा है तो ये भी कितना होता है, थीटा, क्योंकि कोरस्पॉन्डिंग एंगल पैरेलल से कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। तो इस प्रकार देखा जाए तो एक ट्राइंगल ये ओ, इसका नाम मैं ए रख देता हूं, यहां बी रख देता हूं। ओ ए बी और आई ए बी एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है। कैसे कॉन्ग्रुएंट है? ये 90, इस टाइम का ये थीटा और ये साइड होगी हमारी कॉमन। अगर दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उनके बाकी के बचे हुए पार्ट भी कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल होते हैं। तो थीटा के सामने यहाँ देखो ये थीटा है, यहाँ पर ये साइड और यहाँ थीटा, तो ये वाली ये साइड दोनों आपस में कैसे होंगी, बराबर, यानी ओ ए बराबर ए आई होगा। हम क्या सीखना चाहते हैं कि अगर मैं मिरर पे कोई भी एक पॉइंट ले लूं, चाहे मैं यहीं क्यों ना ले लूं, और यहां से इसको मिलाऊंगा जब ऐसे, तो ये वाली साइड भी इसके बराबर होगी, सेम वही कॉन्ग्रुएंस वाली मेथड लगेगा। क्या सीखा हमने कि मिरर के किसी भी एक सिंगल पॉइंट से अगर मैं इमेज की दूरी देखूं तो ऑब्जेक्ट की दूरी के बराबर होती है। चाहे यहां से यहां देखो, चाहे यहां से यहां बराबर होगा, यहां से यहां। क्लियर है बात? एक बात तो ये समझ में। दूसरी बात, अगर मान लो हमारे कोई दो प्लेन मिरर हैं ऐसे इंक्लाइंड इस तरीके से, अब मान लो ऑब्जेक्ट रखा हुआ यहां पर, तो अभी हमने क्या सीखा कि इस मिरर पे कोई भी एक पॉइंट ले लें, वहां से इमेज की दूरी कैसी होगी, बराबर। मान लो ये पॉइंट जहां पर मिल रही है, यहां से ये दूरी अगर आर है और ये एंगल मान लो कितना है, थीटा, तो इमेज कौन बनाएगा, या तो मिरर नंबर 1 बनाएगा या मिरर नंबर 2 बनाएगा। तो इमेज मिरर नंबर 1 इसकी जो भी इमेज बनाएगा वो क्या इस पॉइंट से आर दूरी पर ही होगी, ऐसे ही ये मिरर जो इमेज बनाएगा वो भी यहां से परपेंडिकुलर देखेंगे तो कितनी दूरी पर होगी, आर दूरी पर। तो मिरर तो दो इमेज बनाएंगे, या तो M1 बनाएगा या M2 बनाएगा। तो मिरर 1 से जितनी भी इमेजेस बनेंगी, मिरर 1 से जितनी भी इमेजेस बनेंगी, क्या वो सारी आर की डिस्टेंस पे होगी। ऐसे ही मिरर 2 से जितनी भी इमेजेस बनेंगी, क्या सबकी डिस्टेंस आर होगी इस पॉइंट से। तो मिरर 1 से जो इमेज बन रही है वो भी आर दूरी पर है इस पॉइंट से, और मिरर 2 से बन रही है वो भी कितनी दूरी पे है, आर पे। तो जितनी भी इमेजेस बनेंगी क्या वो सारी आर दूरी पे होगी। इसका मतलब अगर ये पॉइंट में कॉमन मानूं तो अगर उसको सेंटर अपन मान लें तो सारी दूरी बराबर, सारी इमेजेस बराबर दूरी पे बनेंगी। और ऐसा कहां होता है, सर्कल में एक सेंटर होता है और उसके सारे पॉइंट
बराबर बराबर दूरी पर होते हैं। तो इसका मतलब इसमें जितनी भी इमेजेस बनेंगी, चाहे वो 1 बने, 2 बने, 3 बने, वो सारी कौन से पाथ पे होंगी? एक सर्कुलर पाथ पे होंगी। इस तरीके से कितनी इमेज बनेंगी तो बात की बात है। पहले हमें क्या सीखा हमने कि ऑल द इमेजेस विल फॉर्म ऑन ए सर्कुलर पाथ, और उन सब की दूरी कितनी होगी? इस कॉमन पॉइंट से बराबर। क्या ये कॉमन पॉइंट उसका एज ए सेंटर बिहेव करेगा, और सारी इमेजेस इस सेंटर पॉइंट से बराबर बराबर दूरी पर होंगी। क्लियर है बात? तो हम क्या सीखे कि ऑल द इमेजेस formed by two inclined plane mirrors will form on a circular path, या हम कहते हैं सर्कमफ्रेंस पे, जिसकी रेडियस क्या होगी? इस कॉमन पॉइंट से उनकी दूरी, ये तो इनकी रेडियस बन जाएगी, ऑब्जेक्ट की दूरी, और जो इसका सेंटर होगा वो क्या होगा? दोनों मिरर का कॉमन पॉइंट, या जहां दोनों मिरर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड। अब हम बात करते हैं कि अगर दो इंक्लाइंड प्लेन मिरर होते हैं तो उसमें हम ये कैसे कॉन्सेप्ट लगाते हैं उसकी बात करेंगे, और जिसे हम कहते हैं सर्कल कॉन्सेप्ट। क्या कहते हैं? सर्कल कॉन्सेप्ट। हम सर्कल कॉन्सेप्ट सीखेंगे, साथ ही साथ उसका एक शॉर्ट ट्रिक भी जानेंगे। तो मान लो ऐसे हमारे पास एक सर्कल है, इस सर्कल को अपन ने ऐसे क्वाड्रेंट्स में डिवाइड कर दिया, और एक मिनट हमने ऐसे रखा जो कि, और एक मिनट हमने कैसे रखा? इस तरीके से। यहां बना देता हूं मैं इसको ऐसे, और मान लो दोनों मिरर के बीच का एंगल कितना है? 60 डिग्री। और एक ऑब्जेक्ट को हम कहीं पे भी रख देते हैं इस एक्सिस पे, मान लो हमने यहां रख दिया, जो कि यहां से 20 डिग्री पे है और यहां पे 40 डिग्री पे है। अब हम चाहे तो इसको 30-30 पे भी ले सकते हैं, 50 और 10 पे भी ले सकते हैं, जैसा मन करे हम वैसा इसको ले सकते हैं। तो 30-30 पे लेने पे ज्यादा आसान हो जाएगा। तो अपन क्या करेंगे? पहले निकाल लेंगे कि इसकी इमेज कहां बनेगी, कितनी इमेजेस बनेगी, ये बात की बात है। तो आइए देखते हैं। जो इस मिरर को मैं बोल देता हूं मिरर नंबर 1, और इसको बोल देता हूं मिरर नंबर 2। अब ये वाला मिरर जो इसकी इमेज बनाएगा, हम जानते हैं ये यहां से 40 डिग्री के एंगल पे है, तो दूरी बराबर रहने के लिए हम जानते हैं सारी इमेजेस इसी पाथ पे आएंगी, सर्कुलर पाथ पे। तो ये 40 डिग्री पे है, तो इधर कितने पे इमेज बनेगी? 40 डिग्री पे। तो ये हमारा 60 है, ये कितना बचा? 30, तो ये आ जाएगा यहाँ पे कहीं ऐसे। यहां बनेगी इमेज नंबर 1, जो कि हमारा कितने एंगल पे होगा? यहाँ से 10 और यहां से 40। ऐसे इस वाले मिरर से एक इमेज बनेगी जो कि हमारी कितने एंगल पे होगी? 20 डिग्री पे, क्योंकि ये 20 डिग्री पे है, इसी सर्कमफ्रेंस पे होनी चाहिए। तो ये हमारी ऐसे योगी इमेज नंबर 2, योगी हमारी 20 डिग्री पे। आई बात समझ में? जितना एंगल होगा इसके इस तरफ, उतने एंगल पे बनाएगी जाके, क्योंकि रेडियस तो कैसी रहनी? सेम, और दूरी भी कैसी रहनी चाहिए? यहां से सेम। अब ये जो इस मिरर की पहली इमेज है, वो इसके लिए दूसरी इमेज का कारण बनेगी, और इसकी जो इमेज है वो इसके लिए दूसरी इमेज का कारण बनेगी। यानी इमेज नंबर 2 क्या इस मिरर के लिए क्या बन जाएगी? ऑब्जेक्ट। क्या बन जाएगी? ऑब्जेक्ट। उसको मैं सीधा कर देता हूं ऐसे, ये हमारा कितना हो गया लाइन सीधा? 180 का। तो ये 20 डिग्री पे है, यानी इस मिरर से कितना दूर है? 40, 20, 60 और 20, 80। यानी ऐसे कितने एंगल पे बनेगा? 80 डिग्री पे एक इमेज बनेगी ऐसे, इस तरीके से। कितने बनेगी हमारी? 80 पे। और ये एंगल हमारा यहां से कितना होगा? 80 डिग्री। क्लियर है बात? अब जैसे ये इमेज बनी है, वैसे ही जो ये वाली इमेज है वो दूसरे मिरर की इमेज के लिए क्या बन जाएगी? दूसरे मिरर के लिए क्या बन जाएगी? ऑब्जेक्ट। अगर ये ऑब्जेक्ट बनेगी तो ये ऑब्जेक्ट कितना दूर है इस मिरर से? 20, 40, 60, 60 और 40, 100। 100 पे दूर है, तो यहां से 100 दूर बनाएंगे। 100 का मतलब हुआ ये देखो 90, और ये 10, कितना हो गया हमारा? 100। ये हमारा कितना होगा? 10 डिग्री। तो यहां इमेज बन गई इमेज नंबर कौन सी? 4, और यहां बनेगी हमारी इमेज नंबर 3। क्लियर है बात? अब ये जो इमेज है कौन सी? इमेज नंबर 4, वो इसके लिए क्या बन जाएगी?
ऑब्जेक्ट बन जाएगी। कितना दूर हो गया इससे? अब 40 प्लस 20 20, और ये कितना हमारा था? ये कितना था हमारा? 100। तो 100 का मतलब क्या हो गया? ये 100 डिग्री इसके पीछे क्या बनाएगी? इमेज बनाएगी। तो ये हमारा कितना हो गया? 100 प्लस 20 प्लस 40 यानी 160 डिग्री। कितना हो गया? 160 डिग्री। तो 160 डिग्री का मतलब हुआ इस मिरर से 160। तो 160 कैसे आएगा इसका? इस तरीके से, यहां से लिखते हैं 160 डिग्री इस तरीके से। ये होगा हमारा 160 डिग्री। ये बनेगी इमेज नंबर 5। ऐसे ये जो हमारी तीसरी वाली इमेज थी वो इस मिरर के सामने है, देखो। तो इसके लिए क्या बन जाएगी? ऑब्जेक्ट। अब ये एंगल कितना हो गया? देखो हमारा 80 और 40 120 और 20, 80 और 40 120 और 20 140, यानी इमेज बनेगी यहां से 140 डिग्री पे। अब देखो पांचवी इमेज और छठवीं इमेज कोइंसाइड कर जाएगी। क्या कर जाएगी? कोइंसाइड। देखो कैसे? ये 10, ये 160, तो ये देखो ये पूरी लाइन 180 पे थी, तो ये कितना बचा हमारा? 20। कितना बचा हमारा? 20। और ये देखो 90 और 10 100, 100 और 20 120, कितना होना चाहिए था? 140, यानी ये भी हमारा कितना होगा? 20। हमें इमेज कितने बनानी है इसकी? 140 पे, क्योंकि देखो ये वाली इमेज यहां से कितना दूर है? देखो ध्यान से, ये 80 प्लस 40 प्लस 20 यानी 120 और 20 140, तो इधर कितने बनेगी? 140 पे। और 140 कहाँ आएगा? देखिए यहाँ, क्योंकि हो गया 90 10 50, 90 और 10 100, 100 और 20 120, 120 और 20 140 का छठवीं इमेज भी यही आएगी। यानी पांचवी और छठवीं इमेज क्या कर जाएगी? कोइंसाइड कर जाएगी, यानी एक ही पॉइंट पे बन जाएगी। तो टोटल इमेज कितनी बनी हमारी? 5। कितनी बनी हमारी? 5। अब इसी को देखते हुए एक शॉर्ट ट्रिक बना लेते हैं जिसे हम कहते हैं क्रिस क्रॉस मेथड। तो देखो पहली इमेज कहां थी? 20 पे, है ना? और इसकी पहली इमेज कहां थी भाई? इसकी पहली इमेज कहां थी हमारी? 20 पे। और इसकी पहली इमेज कहां पे थी हमारी? बोलो 40 पे। तो इधर हमने लिख दिया 40, इसको लिख देते हैं 40, ग्रीन वाली ग्रीन से, और ब्लैक वाली लिखते हैं अपन ब्लैक से। ये हो गई 20 पे। ये हमारा कितना हो गया था? 40, और ये हमारी पहली वाली किस पे थी? 20 पे। अब जो हमारे ब्लैक ने दूसरी इमेज बनाई, क्या वो 40 के बाद 80 पे बनाई है? देखो, तो ये हमारी कितनी हो गई? 80 पे, यानी ब्लैक वाली हमारी कहां बनी है? 80 पे। और जो ग्रीन वाली दूसरी इमेज बनी थी वो कितने बनी थी हमारी? यहां से देखो, ये एंगल कितना था? 100, तो ये कहां बनी? 100 पे। ठीक है। अब ब्लैक वाली जो तीसरी इमेज बनी है वो कितने बनी है? 160 पे। कितने बनी? देखो ये वाला एंगल कितना? 160, तो हमने एंगल लिख दिया 160 डिग्री। और जो ग्रीन वाली इमेज बनी हमारी कौन सी? थर्ड वाली, वो बनी थी 140 पे। कितने बनी थी हमारी? ये 140 डिग्री पे। तो यहां मैंने क्या लिख दिया? 140 डिग्री। अब कुछ देखो, आपको एक सिमिलरिटी नजर आएगी। देखो 20 में कितना जोड़िए? 60, कितना हो जाएगा? 80। और 40 में कितना जोड़िए? 60। तो ये 60 क्या था हमारा? एंगल बिटवीन मिरर्स। तो यहां 60 जोड़ा, ये आ गया, यहां 60 जोड़ा, ये आ गया, यहां 60 जोड़ा, ये आ गया, यहां 60 जोड़ा, ये आ गया। यानी हमने क्या किया? पहली इमेज लिख ली और लगातार उसमें कितना जोड़ रहे हैं? 60 60 60, जो कि उनके बीच का क्या है? एंगल। अब इसके ऊपर 60 जोड़ने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अगली वाली इमेज अगर 60 इसमें और देखेंगे तो वो इसके पीछे आ जाएगी, यानी एंगल 180 से बड़ा जाएगा। अब ऐसे मान लो कि ये मिरर है, प्लेन मिरर है ये बोर्ड हमारा, और मैं इसके पीछे जाके खड़ा बनाऊंगा तो मेरी कोई इमेज नहीं बनेगी। इसका मतलब इससे फर्दर अगर 60 जोड़ेंगे तो कोई इमेज बनने वाली नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि हमें केवल कहां तक चलना है? 180 तक। तो इमेज कितनी बनेगी? 1 2 3 4 5 और 6, लेकिन इमेज यहां कितनी बनी थी? 5। तो हमें कैसा पता पड़ेगा कि 5 इमेज बनेंगी? तो हम क्या करेंगे, अगर ये इमेज कोइंसाइड करेगी तो इसका सम और इनके एंगल के बीच का सम कितना होगा? 60 डिग्री। कितना होना चाहिए? 360। तो इनको जोड़ो, देखो क्या इन तीनों का सम 360 डिग्री आ रहा है? आ रहा है ना? इसका मतलब ये पांचवी और छठवीं इमेज क्या कर जाएगी? एक दूसरे को कोइंसाइड कर जाएगी। नंबर ऑफ इमेजेस जो होगा वो कितना बनेगा हमारा? 5। कितना हो जाएगा? 5। नंबर ऑफ इमेजेस कितना होगा हमारा? 5। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी कैसे सर्कल कॉन्सेप्ट काम करता है और उसके हम क्या ट्रिक बना सकते हैं। अब हमें इस पर कोई भी सवाल दे दिया जाए, देखो बड़ी आसानी से कर सकते हैं। और कोई भी मिरर दे दिया जाए, जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी मिरर, मान लो कि 2 मिरर दे दिए, जैसे
इनके बीच का एंगल 40 डिग्री। ऐसे एक ऑब्जेक्ट एंगल लिया जो यहाँ से 10 डिग्री पे है और यहाँ से 30 डिग्री पे है। हमें क्या करना है, वही कॉन्सेप्ट लगाना जो भी सीखा अपन ने कि एक तरफ कितना लिख लेंगे 10 और एक तरफ कितना एंगल है 30, क्योंकि पहले 10 पे बनाएगा और ये पहले 30 पे। अब इनके बीच का एंगल कितना है 40, तो यहाँ 10 में 40 जोड़ेंगे 50, यहाँ 30 में 40 जोड़ेंगे 70, फिर यहाँ पे 40 जोड़ेंगे तो ये 110, यहाँ 40 जोड़ेंगे तो 90, यहाँ 40 जोड़ेंगे तो 130, यहाँ जोड़ेंगे तो 150, यहाँ जाएंगे तो 190, इसकी जरूरत हमको नहीं है क्योंकि 190 से पार होते ही कहानी खत्म हो जाएगी। 100 कितना हो गया 90 और 130 में कितना जोड़ेंगे हम 40 हो जाएगा 170। अब इसके आगे और जोड़ने की जरूरत नहीं क्योंकि 170 प्लस कुछ भी करेंगे कितना जाएगा हमारा, कितना जाएगा 180 प्लस, तो उसे करने की जरूरत नहीं है क्योंकि 180 के ऊपर या 180 पर कोई इमेज नहीं बनती। तो कितनी इमेज बनी हमारी 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9, तो टोटल नंबर ऑफ इमेजेस कितना हो गया हमारा 9। कितना हो गया भाई हमारा 9। आप कोई भी क्वेश्चन ले लो इसमें हर क्वेश्चन को ऐसे ही सॉल्व करना है। ये हमारा नंबर ऑफ इमेजेस कितना हो गया 9। तो करना क्या है, दोनों तरफ लिख लो, उनके बीच का एंगल क्रॉस में जोड़ते जाओ। कब तक जोड़ना है, जितना जब तक 180 ना हो जाए। अब हमें चेक करना है कि कहीं इनका ये कोइंसाइड तो नहीं करेगी कोई इमेज। तो देखो लास्ट की दो इमेज क्या ये और ये थी, इन दोनों को जोड़ो कितना आ जाएगा, देखो 300, कितना आएगा 300 और 300 इनके बीच में आएगा कितना 40, तो 340, यानी कोई इमेज कोइंसाइड नहीं करेगी। क्या कोइंसाइड करने के लिए एंगल कितना होना चाहिए, सबका सम लास्ट के दो इमेजेस प्लस मिरर के बीच का एंगल का सम 360 डिग्री होना चाहिए। लास्ट के दोनों प्लस मिरर के बीच का एंगल, लास्ट के दोनों ये हो गया 300 और बीच का एंगल हो गया 40, तो टोटल हुआ 340। इसका मतलब इमेज कोइंसाइड नहीं करेगी। तो इस तरीके से हम किसी भी दो प्लेन की इमेज निकाल सकते हैं। बात समझ में आई? कोई भी एंगल हो, जैसे मान लो मैंने एक और दे दिया सवाल इस तरीके से, ऐसे बोल दिया। आपको याद है हमने एक 90 डिग्री वाला सवाल किया था इस तरीके से पिछली वीडियो में। ये 90, इनके बीच में एंगल मान लो 90 डिग्री, ऑब्जेक्ट को कहीं रख दिया, यहाँ पे रख दिया मान लो, ये मान लो 40 डिग्री और ये 50 डिग्री है। हम वही काम करना 40 लिख लेंगे एक तरफ लिख लेंगे 50 40। अब इनके बीच का एंगल कितना 90, तो 40 प्लस 90 आ गया 130 और 50 प्लस 90 क्या 140 हो गया। अब इसमें अगर आप 90 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 230, जो कि जरूरत नहीं है, और 130 में 90 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 220, जो कि हमारा कितना हो जाएगा 180 ज्यादा। तो ये हमारे कैसे हो गए, खत्म हो गए पहले। अब हमारी कितनी होगी इमेज 1 2 3 और 4। अब हमें क्या चेक करना है कि ये इमेज कोइंसाइड तो नहीं कर रही। तो लास्ट की दो इमेज थी 140 और 130, कितना हो गया भाई 140 और 130 हमारा हो गया 270। 270 प्लस 90 करेंगे इनके बीच का एंगल, तो क्या 360 आ जाएगा। इन तीनों को बीच का एंगल 90 था, इन तीनों को समझाएंगे कितना आ जाएगा 360 डिग्री, यानी इमेज क्या कर जाएगी कोइंसाइड। और कोइंसाइड करेगी तो कितनी इमेज बनेगी 1 2 और इन दोनों की जगह एक ही बनेगी तो 3। क्या 90 में हमने 3 का डायग्राम बनाया था, इसमें तीसरी और चौथी क्या कर रही थी कोइंसाइड। तो इस प्रकार से कोई भी मिरर हो उनके बीच का अगर आपको एंगल पता हो तो आप डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, उनकी इमेज निकाल सकते हैं। सिंपल सा तरीका है, दोनों तरफ की देखो कि पहली इमेज कहां बन रही है, उसके बाद उनके बीच का जो भी एंगल उसको लगातार दोनों तरफ क्रॉस में ऐड करते जाओ और जब तक जोड़ना है जब तक 170 ना आ जाए, सॉरी 170 या 180 से कम रह जाए। 180 या 180 से ऊपर जाते हैं उसको हमको नेग्लेक्ट कर देना है, क्योंकि कोई इमेज 180 के बाद नहीं बनेगी। अब इसके किताबों में मेथड दिया रखा होता है, जिसे उसमें कहते हैं कि इफ मान लो आपको कह दिया कि टोटल हम जानते हैं सर्कल पे कितना एंगल होता है 360, तो वो ऐसे बोलते हैं कि 3 जो नंबर ऑफ इमेजेस है उसको निकालने का तरीका क्या होता है, 3 नंबर ऑफ इमेजेस में क्या करो आप 360 बाई थीटा करो, 360 बाई थीटा करो, और मान लो इसको डिवाइड करने पर जो नंबर आया वो आया n, कितना आया n इज पॉजिटिव इंटीजर, क्या आ गया हमारा कोई भी नंबर n आ गया। अब नंबर ऑफ इमेजेस कितना होगा, तो इसके लिए अपन सबसे आसान तरीका याद रखेंगे कि अगर 360 बाई थीटा करने पर n आता है और इफ n इज इवन, n कैसा हो इवन, तो ऑब्जेक्ट को हम दो तरीके से रख सकते हैं, ऐसे
या तो रखें सिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल मतलब बिल्कुल ठीक बीच में, जितना एंगल ये तो ये उतना एंगल ये। तो अगर मैं रखता हूं सिमेट्रिकली, इसे कैसे क्या बोलते हैं, सिमेट्रिकली, या ऊपर नीचे रख देंगे तो क्या जाएगा, अनसिमेट्रिकली, जैसे मैंने ऐसे रख दिया, ये θ1 और ये θ2, ये थीटा अलग अलग है तो ये हो गया हमारा अनसिमेट्रिकली। तो अगर n इवन है, n क्या है, इवन, तो चाहे हमारा ऑब्जेक्ट कैसा रखा हो, सिमेट्रिकली रखा हो और अनसिमेट्रिकली रखा हो, कैसे भी रखा हो, अगर 360 बाई थीटा करें, यानी 360 में हम जो मिरर के बीच का एंगल उसका डिवाइड करेंगे, वो कितना है, n, और n कैसा हो, इवन, तो ऑब्जेक्ट है सिमेट्रिकली रखा हो चाहे अनसिमेट्रिकली, दोनों ही केस में जो नंबर ऑफ इमेजेस आएगा वो आएगा n-1, n-1। जैसे एग्जांपल की अगर बात करें हम, तो मान लो 360 एंगल हमारा दो मिरर के बीच में दे रखा है 60 डिग्री, कितना दे रखा है, 60 डिग्री, तो क्या लगाएंगे, 360 बाई थीटा, कितना आएगा बताइए हमारा, 360 बाई 60, क्या 6 आ गया, क्या नंबर n इवन है, कैसा है, इवन है, अगर ये इवन है तो नंबर ऑफ इमेजेस कितना हो जाएगा बताओ, n-1, n-1 का मतलब क्या हो गया, 6 - 1 या 5। अभी किया भी था अपन ने वो सर्कल वाला एग्जांपल से 5 इमेज बन रही थी, क्योंकि 5वीं और 6वीं इमेज कोइंसाइड कर रही थी। ऐसे ही अगर मैं बात करूं, अगर n कैसा आ जाए, ऑड, इफ n इज ऑड, तो अगर ऑब्जेक्ट होगा सिमेट्रिकली तो नंबर ऑफ इमेजेस जो होगा वो होगा हमारा n-1, यानी जो इसकी कहानी है वो इसकी कहानी है। पर अगर क्या रखा हो, अनसिमेट्रिकली, तो नंबर ऑफ इमेजेस जो आएगा वो आ जाएगा हमारा n। तो एक ही केस अलग है, 3 केस सेम है। इवन आए तो चाहे हमारा सिमेट्रिकली हो चाहे अनसिमेट्रिकली हो, आंसर n-1 है। ऑड आए और उसमें सिमेट्रिकली हो तो आंसर हमारा कितना आएगा, n-1 आएगा। लेकिन अगर अनसिमेट्रिकली हो और ऑड हो तो आंसर कितना आएगा, n। तो अपने को याद क्या रखना है, n हमारा कैसा हो, ऑड हो और अनसिमेट्रिकली हो, तो हमेशा आंसर क्या आएगा, n। और बाकी सारे केस में क्या आंसर आएगा, n-1। तो इन सब केसेस में n-1 है, इवन है तो सिमेट्रिकली अनसिमेट्रिकली कैसा ही n-1, ऑड है तो सिमेट्रिकली होगा तो n-1, अनसिमेट्रिकली होगा तो n। तो केवल एक केस याद कर लेते हैं हम कि n की वैल्यू ऑड आई और अनसिमेट्रिक हो तो हमारा n आएगा, बाकी सारे केस में क्या आएगा, n-1। तो आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होंगे, सर्कल कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया होगा, और दो इंक्लाइन पिरामिड से कैसे इमेजेस बनती हैं ये भी आपको समझ में आ गया होगा। कैसे उनका नंबर फाइंड आउट करते हैं, तो अपन ने सीखा था क्रॉस क्रॉस मेथड, और दूसरा अपन ने सीखा जो किताबों में मेथड दे रखता है 360 थीटा, जो कि n आए इवन या ऑड आएगा और अनसिमेट्रिक होगा तो n होगा, बाकी सारे केस में इवन होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए, थैंक यू।